हर रात अपने घर की छत पर खड़ी होकर चांद को देखा करती। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बातें कर रही हो। चांद की दूधिया रोशनी उसके चेहरे पर गिरती तो वो मुस्कुराने लगती। उसे लगता जैसे ये किरणें उसे अपनी ओर खींच रही हूं। दादी माँ अक्सर उसे चांद की परी की कहानियां सुनाया करती थीं। वे कहती, चांद पर एक सुंदर परी रहती है जो रात में चरखे पर धागा काटती है और उससे अपनी चांदी जैसी चादर बुनती है, और जमीन पर उसके टुकड़े किरणों के रूप में गिरते हैं। सरगम इन कहानियों को सुनते सुनते सो जाती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता। क्या सच में चांद पर कोई परी रहती है? अब जब भी वो चांद को देर तक निहारती, उसकी चांदी सी कोमल रोशनी जैसे उसके दिल में उतर जाती। उसे अपनी दादी माँ की कहानियाँ याद आ जाती। वो कहानियाँ जिनमें चांद पर रहने वाली परी बच्चों के मन की बात सुन लेती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करती थी। उसी याद में खोकर वो धीरे से मुस्कुराती और सोचती, अगर सच में कोई रात ऐसी आए जब वो परी चमकती रोशनी में मेरे सामने उतर आए, तो मैं उससे क्या मांगूंगी? क्या वो उससे उड़ने की शक्ति मांगे, या जादुई पंख जिनसे वो बादलों के ऊपर से दुनिया देख सके, या फिर कोई ऐसा वरदान जो उसे अपने सपनों को सच करने की ताकत दे? इन कल्पनाओं में ही उसका छोटा सा दिल भर उठता, उत्साह, आश्चर्य और उम्मीद से। उसके लिए चांद सिर्फ आसमान का एक गोला नहीं था, बल्कि एक दोस्त, एक सुनने वाला, एक ऐसा दरवाज़ा जिसे खोलकर वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच सकती थी। धीरे धीरे उसने अपने मन में जवाब खोज लिया। एक रात जब सरगम नींद में थी, उसने देखा आकाश शांत था। चांद बड़ा और चमकीला था। अचानक उसकी रोशनी से एक उजली आकृति उतरने लगी। वो चांद की परी थी। उसके पंख मोतियों जैसे चमक रहे थे। परी मुस्कुराई और बोली, सरगम, मैं जानती हूँ तुम मुझे रोज देखती हो और कुछ पूछना चाहती हो। सरगम ने धीरे से कहा, हाँ परी माँ, मुझे उड़ने की शक्ति दे दे, ताकि मैं ऊपर से धरती को देख सकूं, पहाड़ों, नदियों, जंगलों, तारों को एक साथ। परी ने हंसते हुए कहा, उड़ना सिर्फ ऊंचाई तक जाना नहीं होता बच्ची, इसके साथ दिल में सच्चाई, धैर्य, विनम्रता, साहस और करुणा भी होनी चाहिए। अगर तू वादा करे कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, निडरता और हिम्मत का कभी साथ नहीं छोड़ेगी, तो मैं तुझे उड़ने की शक्ति दूंगी। सरगम ने तुरंत सिर हिला दिया, वादा करती हूँ। परी ने अपनी चांदी की छड़ी से सरगम के माथे को छुआ। अचानक सरगम को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे पंख उगाए हों। वो हवा में उठने लगी, ऊपर और ऊपर। नीचे उसने देखा, उसका गांव, खेत, नदी, पेड़ सब खिलौनों जैसे लग रहे थे। रंग बिरंगी छतें अब छोटे छोटे डिब्बों जैसी दिख रही थीं। हवा उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। फू फू, जैसे कोई अदृश्य बांसुरी बजा रहा हो। थोड़ी ही देर में वो बादलों के करीब पहुंच गई। मुलायम, रुई जैसे सफ़ेद बादल उसके हाथों को छूकर भागने लगे। सरगम हंसते हुए उनके पीछे दौड़ी, या यूं कहें कि उड़ती चली गई। उसने बादलों के बीच छुपम छुपाई खेली। कभी किसी बादल के पीछे छिप जाती, तो कभी बादल उसके पीछे छिप जाते। हर बादल का अपना रंग, अपना आकार था। किसी का चेहरा खरगोश जैसा, किसी का हाथी जैसा। अचानक कुछ चहचहाहट सुनाई दी। दो चमकीले नीले पक्षी उसके आसपास चक्कर काटने लगे। तुम कौन हो? सरगम ने पूछा। एक पक्षी बोला, हम आसमान के रक्षक हैं, तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है। दूसरा बोला, चलो तुम्हें कुछ जादुई दिखाते हैं। वो उनके साथ उड़ चली। आगे एक इंद्रधनुष चमक रहा था, इतना पास कि लगता था उसके रंग हाथों में घुल जाएंगे। सरगम उस इंद्रधनुष के ऊपर से गुजरी, और हर रंग की लकीर से गुजरते हुए उसे लगा जैसे हर रंग एक नया एहसास दे रहा हो। लाल ने उसे हिम्मत दी, नारंगी ने खुशी, पीले ने चमक, हरे ने शांति, नीले ने सोच की गहराई, जामुनी ने सपने। इंद्रधनुष के पार पहुंचकर सरगम की नज़र एक सुनहरी रोशनी पर पड़ी। एक चमकता हुआ, तैरता हुआ द्वीप, जिस पर फूल हवा में तैरते थे और पेड़ की शाखों से घंटियों जैसी आवाज़ निकल रही थी। ये क्या है? सरगम ने हैरानी से पूछा। पक्षियों ने कहा, ये जादुई द्वीप है। यहाँ सिर्फ वही पहुँच पाता है जिसका दिल सच्चा और निडर हो, और आज तुम वहाँ जाने योग्य हो। सरगम की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वो धीरे धीरे उस चमकते हुए जादुई द्वीप पर पहुंची। जमीन पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे संगीत बज उठा हो।
टन टन टन। हर पत्ती, हर फूल, हर पत्थर में कोई ना कोई धुन छुपी थी। उसी समय एक छोटा सा चमकीला जीव उड़ता हुआ आया। वो तितली की तरह था, लेकिन उसके पंखों पर छोटी छोटी लिखावटें चमक रही थीं। उस जीव ने चहक कर कहा, मेरा नाम तीरम है, मैं इस द्वीप का रक्षक हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे अपना सच्चा हृदय साबित करना होता है। क्या तुम तैयार हो? सरगम ने हिम्मत करके सिर हिला दिया। उसे इंद्रधनुष के लाल रंग से मिली हिम्मत अब काम आ रही थी। तीरम ने सरगम को एक जंगल में ले जाकर कहा, यहाँ हर आवाज गूंजकर वापस आती है, लेकिन सच्चाई की आवाज और भी मधुर होकर लौटती है। सरगम ने पेड़ों से पूछा, क्या मैं इस रास्ते पर सही हूँ? पेड़ों की गूंज वापस आई, हाँ हाँ हाँ, और उनकी पत्तियां सोने जैसी चमक उठी। सरगम मुस्कुरा उठी। जंगल के बाद तीरम सरगम को एक शांत झील के पास ले गया। झील का पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि सरगम को उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगा। तीरम ने कहा, ये झील करुणा की शक्ति दिखाती है। अगर तुम किसी दुख को महसूस कर सको तो झील तुम्हें उसका समाधान भी दिखा देगी। सरगम ने पानी में देखा, एक छोटा पक्षी घायल था और उड़ नहीं पा रहा था। वो दुखी हो गई। जैसे ही उसके मन में करुणा उठी, झील चमक उठी और झील के किनारे एक नीली जड़ी बूटी उगाई। सरगम ने उस नीली बूटी को लिया और पक्षी के पास ले गई, और देखो, चमत्कार हो गया और अचानक वो पक्षी ठीक होकर उड़ने लगा। वाह, उसने कहा, तो दिल की दया भी जादू बन सकती है। इसके बाद वे एक पहाड़ के पास पहुंचे। वहां हवा में तैरती हुई पारदर्शी सीढ़ियां थीं, जो सिर्फ उसी समय दिखाई देती जब कोई अपने आप पर विश्वास करता। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही सरगम थोड़ा घबरा गई। अगर मैं गिर गई तो, उसने सोचा। तभी उसे इंद्रधनुष का नीला रंग याद आया, गहराई और विश्वास। उसने साहस और विश्वास के साथ अगली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां चमक उठी और एक रास्ता बन गया, और आखिर में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जहां चांद की परी उसका इंतजार कर रही थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, सरगम, तुमने खुद को साबित कर दिया है। अब मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। उसने अपनी चांदी की छड़ी घुमाई और सरगम के हाथों में एक छोटी सी चमकदार किताब उभरी। ये ज्ञान की किताब है। इसमें ऐसे जादुई गीत हैं, कहानियां हैं जो तुम्हारे मन को विशाल बनाएंगे और अच्छे गुणों से भर देंगे। परी ने सरगम को प्यार किया और उसे चुपके से उसके बिस्तर पर छोड़ गई। सीख: सपने देखने वाला बच्चा दुनिया को नई नज़र से देखता है। कल्पना शक्ति इंसान को उड़ने की हिम्मत देती है। हर बच्चा अपनी तरह से विशेष होता है, बस उसे और बड़ों को उसके पंख पहचानने की ज़रूरत है।